बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अपडेट्स। अफवाज पाकिस्तान और सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा यकसा होगा, दफाई ज़रूरियात पूरी होंगी। इस हवाले से आपको पता है कि बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जितने भी अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें डबल हो जाएंगी, और इस हवाले से आज क्लियर कट जवाब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का आ गया है। इस वाले से डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी है, वो भी वजीर खजाना की तरफ से है, वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक अहम बयान है वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के हवाले से, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत अहम जो है वो उन्होंने बात की है, वो मुलाजमीन के हक में बात की है, पेंशनर्स के हक में बात की है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो वफाकी वुज़रा हैं जिसमें रहमान अली बाजवा साहब, जिनके साथ इनकी मीटिंग थी, वो मीटिंग हुई है, उस वाले से जो ब्रीफिंग है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम पॉइंट्स की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको जरूर दबाइएगा ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन वीडियो के पहुंचते रहें। आज 28 मई यौम तकबीर का दिन है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ना याद किया जाए ऐसा हो सकता नहीं। मोहसिन पाकिस्तान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और जो वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये दोनों पर्सनैलिटीज जो हैं वो काबिल तारीफ हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही पाकिस्तान एटमी ताकत बना। मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो इस वाले से काफी नाराज थे गवर्नमेंट से। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट मार से जो पॉलिटिकल जमात कोई भी सामने अगर आती है तो वो पॉलिटिकल जमात कभी भी जो है वो जो ऐसे मुलाजमीन या ऐसे बंदे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया हो उनके हक में कभी बेहतर नहीं सोचती। जब उन्होंने बताया कि उनकी 28,000 पेंशन है, वो एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया हो, वो भी अपनी पेंशन का रोना रोता हुआ अक्सर जगहों पर नजर आया। और जो जो बातें उन्होंने की ये सबको ऑलरेडी पता है, मगर आज खुशी का दिन है, यौम तकबीर का दिन है, 28 मई है। सबको मेरी तरफ से, अफवाज पाकिस्तान को मेरी तरफ से जो है वो ढेर सारी खुशियां। और इस वाले से जो बंदा अपनी खुशियों का इजहार करना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का एक नारा जरूर बुलंद करें। अब बात करते हैं जी अफवाज पाकिस्तान और जो सिविल मुलाजमीन है, सिविल मुलाजमीन के हवाले से जो है वो तहरीकें चल रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एफर्ट जो जिस बंदे ने किया है वो रहमान अली बाजवा की टीम ने की है, और ये नजर भी आती है। अक्सर आपने 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से सेनेट में एक बंदे ने तकरीर की, और उस तकरीर में बारहा उसने ये कहा कि जितने भी अफवाज पाकिस्तान सादा फौजी जो जाकर जवान लड़ता है बॉर्डर पे, इन तमाम की तनख्वाहें डबल होनी चाहिए। इस वाले से काफी जो है वो सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो गया, लोगों ने डिस्कशन की। इस वाले से काफी जो है वो वज़रा ने भी तस्दीक की कि ऐसा इंशाल्लाह होगा। मगर आज के दिन जो है वो कल जो इस वाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने इस चीज को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन और सिविल मुलाजमीन जो हैं इनकी तनख्वाहों में बराबर इजाफा होगा, और इस हवाले से एक बाकायदा प्रेस रिलीज सामने आई, वो मैं आपको एक दफा क्लियर कर देता हूं तो उसके हवाले से आपको पता चल जाएगा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। इस प्रेस रिलीज में बाकायदा तौर पर बयान किया गया कि अफवाज पाकिस्तान और सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में एक जैसा इजाफा दफाई जरूरियात पूरी करेंगे वजीर खजाना। दुनिया हमारी मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है, तनख्वाह में 6 से 10% इजाफा। अब अक्सर दोस्त ये सुन के ये कहते हैं जी आप तो कहते थे 20%, कुछ 50% की उम्मीद लगाए हुए थे। भाई अगर आप इन तमाम चीजों पर नजर रखेंगे, अपनी एफर्ट छोड़ देंगे तो फिर इतनी ही बढ़ेगी। पहले से आप अपनी एफर्ट जारी रखें। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि 2023 में 15% की जो है वो बात हो रही थी, मगर 35% बढ़ी। और अब जो है वो आप अपनी आवाज उठाएं, जिस तरह धरने का गया धरना दें और पुरअमन एहतजाज करें और अपनी मांगे जो हैं वो पूरी करवाएं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि
زیر غور تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس ریٹرنز فائل کرنا آسان اور قرض کی ادائیگی کا بوجھ کم کرنے کی توقع ہے. آپ کو شاید یاد ہو، یہ تقریباً 2 ماہ سے ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ آسان سے آسان طریقہ کار ہو جس میں ہر بندہ اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ بآسانی پر کر سکے. جرأت مندانہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں. بھارت نے IMF کا پیکج ختم کرانے کی پوری کوشش کی تھی. معیشت کا $400 ارب کو عبور کرنا قابل اطمینان ہے. اورنگزیب صاحب اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ میں مسلح افواج کی تنخواہوں میں شہریوں سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. انہوں نے یقین دلایا کہ قوم کی دفاعی ضروریات کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے کے لیے ایک سیمینار میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پاکستان کے $7 بلین کے پیکج کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی ہے. اب کون سی پٹری تھی جس سے انہوں نے اتارنے کی کوشش کی ہے؟ فی الحال جو ہے وہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ اکثر اوقات جو چیزیں عام طور پر چل رہی ہوتی ہیں عام بندے کو سمجھ میں بعد میں آتی ہیں، مگر لوگ جو ہیں جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی انہوں نے کہہ دیا اب 6 سے 7% بڑھیں گی تو اس پر اطمینان کر کے اگر وہ بیٹھ جائیں گے آپ تو اتنی ہی بڑھیں گی. اب دوسری بات ہے کہ وزیر خزانہ کی خوشخبری کیا ہے. وزیر خزانہ نے اس حوالے سے جب ڈسپیرٹی جو DRA الاؤنس کے بارے میں بات کی گئی تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ اپنے معاہدے پر پورا اتریں گے. تو اس لیے آپ DRA الاؤنس اور تنخواہوں کے حوالے سے جب حتمی فیصلہ جب تک نہ ہو جائے تب تک اپنی ایفرٹ بند نہ کریں، آواز اپنی اٹھاتے رہیں. اور رحمان علی باجوہ صاحب کا جو وفاقی وزراء ہیں ان کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے بریفلی جو ہے وہ اس حوالے سے بتایا ہے. میں لاسٹ پہ ان کی ایک ویڈیو ہے وہ شیئر کر دوں گا، آپ ان کی مکمل بریفنگ جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بریف کیا ہے کہ تمام تر مطالبات جو ہیں وہ سٹل قائم ہیں اور وہ سٹل رہیں گے جب تک جو ان کی منظوری نہیں ہوتی. لاسٹ پہ میں بات کروں گا کہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں یہ اور ان کی حکومت ہمیشہ سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرتی آئی ہے اور اب بھی انشاءاللہ کرے گی. انہوں نے کہا ہے کہ جتنے ملازمین اور پینشنرز ہیں ان کی تنخواہوں میں کم از کم اضافہ جو ہے وہ 50% اور پینشنرز کی پینشن میں اضافہ بھی 50% ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب آپ صوبائی سطح پر تو کام کر رہے ہیں مگر وفاقی سطح پر آپ حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ سے تمام تر ملازمین کی یہ التجا ہے کہ آپ جو ہے فوری طور پر ایکشن لیں اور جتنے بھی ملازمین ہیں اور پینشنرز ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن میں تقریباً 50% اضافے کا نوٹس لیں، کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جتنے بھی ملازمین ہیں صوبائی سطح پر آپ جو ہے ان کی تنخواہیں اچھی بڑھاتے ہیں تو یہی اقدام جو ہے وہ آپ وفاق میں بھی کریں. تو رحمان علی باجوہ صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو احوال ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ضرور دیکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ. مرکزی چیئرمین عقیقہ پاکستان راجہ طاہر محمود، مرکزی صدر عقیقہ پاکستان اور دیگر ساتھی میرے ساتھ موجود. آج سب کمیٹی کی میٹنگ تھی طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ، جو ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کی 2 کمیٹیز جو بنائی گئی تھی، رول 17A پینشن ریفارمز اور ادر جو آئٹمس تھے. کمپلیٹ ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے گفتگو ہوئی. وزارت خزانہ کی جانب سے ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے نمائندگان اس کے اندر موجود تھے اور FPR کے نمائندگان ان کے اندر موجود تھے. تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. وفاقی وزراء معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے قائم ہیں. وزارت خزانہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو تحریری ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے. ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے جو امیڈیٹ ریلیف کا بات ہو رہی ہے شاید وفاقی ملازمین کا ہے. پتہ چلا ہے کہ پنجاب کے تمام ملازمین کی ٹیچرز ہو گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی واپس ہوں گی کیونکہ وفاقی کابینہ نے منظوری کی ہے. بل کی صورت میں اگر موجود ہے 19 تاریخ کو بل پیش ہونا ہے. ہم نے بڑا واضح طور کے اوپر بتا دیا ہے کہ 10 تاریخ کو یہ جو بھی پیش رفت ہے اس سے ہٹ کے 10 تاریخ کو ملازمین ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ادھر پہنچیں گے، اس ایگریمنٹ کا پہرا دیں گے. جو ہمارے بیوروکریسی ہے وہ اور منسٹر اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں
कि इस पे अमल दरामद हम करेंगे। अब ये मुलाजमीन का काम है कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हों सिर्फ एक दिन, और वो दिन डिसाइड करता है कि जितनी ज़्यादा आपकी तादाद उतनी ही ज़्यादा जो है मराद, क्या तनख्वाहें हो, पेंशन हो, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, हायरिंग हो, रेगुलराइजेशन का इशू हो, मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन का इशू हो, टैक्स रिबेट हो, रूल 17 है, पीएम असिस्टेंट पैकेज या पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर भी अभी कुछ तरह से पेशरफ नहीं हुई, मगर वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा वजाहत के मुताबिक हमारी कमेटी के पास अभी भी 6 से 7 महीने मौजूद हैं। साथ ही भरपूर तैयारी रखें, किसी भी एक भी चीज़ के ऊपर समझौता नहीं होगा। ख़ास तौर पे जो आज डिस्कशन हुई वो वही वादों के मुताबिक कि पंजाब के अंदर लीव इनकैशमेंट का इशू हो, जिसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है कमिटमेंट की थी, राना सनाउल्लाह साहब ने कमिटमेंट की, और वो तहरीरी मुआहदे के अंदर है कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ मामलात को टेकअप करके लीव इनकैशमेंट हो, पेंशन रिफॉर्म्स हो या दीगर इश्यूज जो है निजकारी के हवाले से वो टेकअप किए जाएंगे। तमाम साथी 10 तारीख के हवाले से भरपूर तैयारी रखें। हर सूरत के अंदर, हर सूरत में आपको यहाँ पे पहुँचना है। जो इजाफा है मुआहदे के ऊपर अमल दरामद है, क्योंकि हमें पहले हाथ लग चुके हुए हैं, हमें अभी भी यकीन नहीं है, मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना है और पे स्केल रिवाइज करने हैं, कोई मुस्बत चीज़ इसके हवाले से नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग प्रोपोगंडा मेरे नाम के हवाले से कि 50% तनख्वाहें एडहॉक में इजाफा के साथ ही जो है तसल्ली से बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में बता रहा हूँ, एग्रीमेंट के हवाले से पॉजिटिव है। ये तमाम चीज़ें कब होंगी पेंशन और दीगर के ऊपर, जब हम एक बड़ी तादाद में इधर आएंगे, 3 वफाकी वज़रा काबीना के जब यहाँ पे फैसला कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि वो मुलाजमीन जिनके साथ तहरीरी मुआहदा किया है वो बाहर मौजूद हैं, और हमने वाज़े तौर पे कहा है कि तारिक फजल चौधरी साहब बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं। 10 तारीख को ये सारे का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मगर आपने जागते रहना, तमाम साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन करें, और हमेशा से कुछ बरसाती मेंढक जो बजट के दिनों में निकलते हैं, अभी भी वो दुकानदार और सारी चीज़ें कि भाई फैसला यहाँ पे होना है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, अच्छी चीज़ होगी तो फिर सूबों में होगी, हो सकते वहाँ में लड़ाई भी लड़ी जाए। जब वफाक में नहीं होगा तो सूबों में कैसे होगा? तो कुछ शरारती लोग हमेशा से मौजूद होते हैं, डजंट मैटर। सिर्फ आपने उनसे एक सवाल करना है कि आपकी काविशें क्या हैं, आपकी यूनियन एसोसिएशन ने क्या किया है, तो फिर यूनियन एसोसिएशन खुद आए। अलायंस की सूरत में किसी ने आना है तो इस वक्त ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस मौजूद है। मुझे आपके ऊपर एतमाद है, आपका प्यार, आपकी सपोर्ट साथ रही तो पहले भी आपको मायूस नहीं किया, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपको मायूस नहीं करेंगे। राजा ताहिर साहब मरकजी सदर हकीका पाकिस्तान पूरे पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो बाजवा साहब ने वज़ाहत कर दी है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साथ जो है वो एक हमारी साहब की बेटी की मीटिंग में इंतजाम पजीर हुई। इंशाल्लाह तमाम मामलात पॉजिटिव जा रहे हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है पंजाब भर के मुलाजमीन से और ख़ास तौर पर टीचर कम्यूनिटी से, चूँकि आज जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, कल से पहली गर्मी की छुट्टियों का कल से आगाज़ है कि घरों में नहीं बैठना है, और ख़ास तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट मरी के जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, जितनी एसोसिएशन है, जितनी यूनियन है, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि ये इस पैगाम को आखिरी पैगाम समझें या पहला पैगाम समझें। 10 तारीख को बजट पेश आना है। आपकी तादाद जो है वो साबित करेगी कि हम आपकी तादाद की वजह से हम इस काबिल होंगे कि जो हुकूमत ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था उस पर हम पहरा देने में किस कदर किस काबिल रहे। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि सारे के सारे मुलाजमीन और बिलखुसूस हमारी टीचर कम्यूनिटी, हमारी बेटियां बहनें जो कि 70% है इस डिपार्टमेंट में, आपसे ये गुजारिश है कि छुट्टियों
को देखते हुए घरों में नहीं बैठना है, आपने 10 तारीख को यहाँ पे तशरीफ लाना है। इससे पहले जो बजट की, इससे पहले अकीका के प्लेटफॉर्म से जो भी मामला थे वो एक दिन पहले होते थे, रात भी यहाँ बसत करनी थी। इंशाल्लाह हम बजट वाले दिन यहाँ आएंगे। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, हमारा एग्रीमेंट जो है वो उसको मुकम्मल ना किया गया, तो हम उसी सूरत में यहाँ पे धरने की शक्ल हमारा क्राउड जो है वो तैयार कर जाएगा। और उस वक्त तक क्राउड जो है वो यहाँ से नहीं उठेगा जब तक हमारा एग्रीमेंट पूरा ना हो। और अगर हुकूमत हमारे साथ तावन करती है, जिस तरह की आज की मीटिंग से भी लग रहा है कि हुकूमत तावन करती जा रही है और हुकूमत तावन करेगी, हमारा एग्रीमेंट जो मुलाजमीन के साथ, हकीका के प्लेटफॉर्म के साथ लोगों ने किया है वो पूरा करेगी, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर यूं शक्ल बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत हैदर अली खान, मरकजी चेयरमैन हकीका पाकिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी ताहिर भाई ने और हमारे रहमान अली भाई ने तमाम चीज़ों से आपको आगाही दी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई मुलाजिमीन को और ऑडिट एंड अकाउंट्स के मुल्क भर के मुलाजिमीन को और इसके अलावा यूपी के मुलाजिमीन को, सिंध बलोचिस्तान जितने भी हमारे मुलाजिमीन पंजाब समेत मौजूद हैं, ख्वाह फेडरल के हैं या प्रोविंस के हैं, उन्होंने इंशाल्लाह 10 तारीख पर इस्लामाबाद का रुख करना है। भरपूर तादाद में इंशाल्लाह यहाँ आकर बैठना है। जो मुआहदा हमारा और गवर्नमेंट के दरमियान हुआ है, इंशाल्लाह उस पर 100% अमल दरामद होगा। अगर अमल दरामद ना हुआ तो इंशाल्लाह यहाँ से हम एक भरपूर एहतजाज और धरने की शिकल अख्तियार करेंगे। इसके अलावा पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात थी उन पे भी अमल दरामद करवाना, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी तादाद पे कि 10 तारीख को इंशाल्लाह हम यहाँ कितनी तादाद में आते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे आखिर में ख़त्म करने से पहले कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो टिके हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर तमाम मुलाजमीन इस मैसेज को शेयर करें कि घरों में बैठ के 5%, 10%, 50% की कैलकुलेशन तो आप जारी रखें जो कैलकुलेटर निकाल के बैठे हैं। अमली तौर पे यहाँ पे पहुँचे, जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। और जो मैं कहता हूँ कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। वफाकी मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि गिलगित से अगर 14 घंटे का सफ़र करके मुलाजिम पहुँच सकता है, मुल्तान से 8 से 10 घंटे का सफ़र करके पहुँच सकता है, पंजाब से दूर दराज से साथी आ सकते हैं, आज़ाद कश्मीर से पहुँच सकते हैं, तो मेरा वफाकी मुलाजिम क्यों नहीं निकल सकता। मेज़बानी हम करेंगे, बूफा वाला किरदार अदा नहीं करेंगे, हमेशा की तरह सफ़े अव्वल में रहेंगे, मगर एक बड़ी तादाद में हम निकलेंगे और ये तारीखी बजट होगा इंशाअल्लाह ताला हम मुलाजमीन के लिए। हर सूरत में इस मैसेज को शेयर करें। 10 तारीख को यहाँ पे पहुँचेंगे, या यौम तशक्कुर होगा या हमारा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, हकीका पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।